चलिए यहाँ ध्यान दे, हम लोग पढ़ रहे थे कौन सी पादप जगत पढ़ रहे थे ना, वो लास्ट होने वाला है। देख पादप जगत क्या पढ़ रहे थे? पादप जगत इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 में भी पूरा समाप्त ना होगा, ठीक है। तो ये क्या है? पादप जगत अथी, यहाँ ध्यान दे। पादप जगत को हम बांटे कितना भाग में थे? उसको बांटे थे 2 भाग में, याद है रे? जल्दी जल्दी देख ले, कितना भाग में बांटे? 2 भाग में बांटे। कितना भाग में बांटे थे? जिसमें फूल नहीं था उसको बोले तो ओ पुष्पभीद, जिसमें फूल नहीं है उसको क्या बोले थे? ओ पुष्पभीद बोले थे ना। और जिसमें फूल था उसको क्या बोले थे? पुष्पभीद। क्या? यानी जिसके पास फूल था उसको बोले थे पुष्पभीद। कल पूरा डिटेल से ही बताया था, ठीक है ना। लगभग 30 मिनट खाली इसी बारे में चला था, अभी खाली हम लिखा रहे हैं, अभी डिटेल इसका नहीं बताएंगे, फिर आगे बताएंगे डिटेल जो यहाँ शुरू होगा, जहाँ कल लास्ट हुआ था, ठीक है। ओ पुष्पभीद को क्या बोले थे? बोले थे क्रिप्टोगैम्स। क्या बोले थे? नहीं बोले थे, इसको बोले थे क्रिप्टोगैम्स। इसको बोले थे फैनरोगैम्स। याद है तुम लोग को? इसको क्या बोले थे? फैनरोगैम्स बोले थे ना। फिर बताए थे ओ पुष्पभीद, यानी जिसमें पुष्प ना हो, पुष्प यानी फूल ना हो। तो जब फूल नहीं तो फल भी ना, बीज भी ना, ऐसे फूल फल बीज कुछ ना, फूल फल बीज कुछ ना। और उसमें फूल फल बीज तीनों, फिर उसके बाटे तो कितने भाग में? 3 भाग में। याद है तुम लोग को? एक को बोले थे क्या? थेलोफाइटा। क्या बोले थे? थेरोफाइटा। दूसरा क्या बोले थे? ब्रायोफाइटा। क्या बोले थे? ब्रायोफाइटा। और तीसरा क्या बोले थे? टेरिडोफाइटा। क्या बोले थे? टेरिडोफाइटा। फिर इसमें भी कुछ एग्जाम्पल देखे थे ना। थेलोफाइटा क्या था? ये सबसे सरल पादप था ना। उसका धीरे विस्तार हुआ तो थोड़ा ब्रायोफाइटा बना ना। इसमें शैवाल सब इसी में आता था, बताया थे ना। क्लेडोमाइनस, अस्पायरोगाइला, क्लेडोफोरा, काला, अलवा, ठीक है ना। एगार, ये सब आया किसमें? थेलोफाइटा किसमें आया था? फिर तुमने ब्रायोफाइटा पर बताए थे पानी भी रहता है और नमी वाला जगह है, स्थल पर भी रहता है, इसलिए इसको बोले उभयचर। क्या बोले थे? पूछेगा पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा। बताए थे ना। इसमें भी एग्जाम्पल लिखाए थे, मोस, रोक्सिया, मार्केसिया, एग्जाम्पल लिखाए थे ना। उसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं, जंतु जगत का उभयचर मेढक को कहते हैं, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा कहते हैं। फिर टेरिडोफाइटा में बताए थे कि थोड़ा मतलब पूरा विकास हो गया ना। इसमें जड़ तना पत्ती नहीं था, इसमें जड़ तना पत्ती थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो नकली था। क्या था? यानी वो वास्तविक क्या था? इसमें जड़ तना पत्ती पूर्ण तरह विकसित होता है। क्या होता है? ये जड़ तना पत्ती पूरा तरह विकसित होता है। और इसमें लेकिन इसमें संवहन तंत्र नहीं था, नहीं जालम फ्लोएम नहीं था, इसमें भी जालम फ्लोएम नहीं था, लेकिन इसमें जालम फ्लोएम पूरा विकसित होता है, लेकिन बीजवे ना होता है। बीजवा होता है कि फल, इसमें फल पुष्प बीज कुछ हो ना, तो ये विकसित है। क्या है? विकसित, लेकिन बीज रहित पौधा पूछेगा तो बोलेगा टेरिडोफाइटा। क्या बोलना है? इसे बता दिए पूरा तुम लोग का एग्जाम्पल में। इसका एग्जाम्पल क्या बताए थे? फर्न और बताए थे मार्सिलिया, बताए थे ना। अब देखिए यहाँ पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? पुष्पभीद। किसको पढ़ेंगे? पुष्पभीद को। किसको पढ़ेंगे? तो चल ये पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिए पुष्पभीद को कल हम ये पूरा पढ़ाया, डिटेल से पढ़ाया, ठीक है ना। अभी थोड़ा रिवीजन करा दिया, शॉर्ट में रिवीजन कराया, ठीक है। चले पुष्पभीद को बांटते कितना भाग में? 2 भाग में। कितना भाग बांटते हैं? अच्छा तुम लोग बता, पुष्पभीद में बता जल्दी रे। 11 पुष्पभीद में बता। इसमें फूल है तो हाँ है पुष्पभीद, यानी पुष्प तो है, तो पुष्प है तो फल है, हाँ फल भी होगा। बीज है तो हाँ बीज भी होगा, ठीक है ना। और यह धीरे धीरे पहले ही आया, फिर धीरे विकास पूरा हो गया। इसमें संवहन तंत्र है तो हाँ है। संवहन तंत्र बोले तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम बोले तो जल और खनिज लवण को पूरा पौधा में पहुंचाने वाला को जाइलम बोलते हैं, और भोजन जो पतयम बन गया उसे पूरा शरीर में पहुंचाने वाला फ्लोएम बोलते हैं। तो संवहन तंत्र में आता है जाइलम फ्लोएम। क्या आता है? इसमें फूल भी है, फल भी है, बीज भी है, संवहन तंत्र भी है। लेकिन ये बीज के आधार पर इसको बांटते 2 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? एक बीज बार रहेगा उहारे, क्या रहेगा? यानी मतलब कपड़ा नहीं पहन ले रहेगा, यानी नग्न बीज। क्या बोलेंगे? जो उहारे रहेगा उसको क्या बोलेंगे? नग्न बीज। क्या बोलेंगे? नग्न बीज। यानी जिस बीज पर जो बीज, यहाँ ध्यान दे, इसको बोलेंगे नग्न बीज। क्या बोलेंगे? नग्न बीज। इसको बोलेंगे ओ नग्न बीज। 2 भाग में बांट दिए। कितना भाग में बांट दिए? 2 भाग में बांट दिए। जो बीजवा नंगे है, यानी फल के अंदर ना है तो नंगे है, क्या हो गया? नग्न बीज। क्या हो गया? और इसमें जो बीजवा रहेगा रहेगा फल के अंदर घुसा तो क्या हो गया? और नग्न बीज। या और इसमें जो बीजवा रहेगा ना, उसमें फल के ऊपर कोई आवरण नहीं रहेगा। जैसे तुम लोग आम तोड़ना, ठीक है ना, तो फला खा ले, उसका फिर बीजवा के ऊपर एक कठोर से आवरण होता है, उसको चूर के निकालता है तो अंदर में कोमल से निकलता है ना, तो आवरण है ना। तो इसमें क्या होगा? नग्न बीज में इसमें बीज के ऊपर आवरण नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे अनावृत बीजी। क्या बोलेंगे? यानी बीज के ऊपर आवरण है, इसलिए बोल दिया अनावृत बीजी। इसमें तुम लोग आम खाता है तो उसको खोल के चना भी खा ले। चना क्या करता है? पहले चना तो तोड़ता है, उसका क्या करता है? ऊपर हटाता है ना, फल के अंदर से फिर चना के निकाल लेते हैं, और चना के फिर फूल दे रहे तो फिर उसके ऊपर एक आवरण है, उसको कर देगा, हटा देगा, कपड़ा तो नंगा हो जाता है ना। होता है ना, आवरण होता है ना। इसको बोलेंगे आवृत बीजी। क्या बोलेंगे? आवृत
बीजी, लेकिन इंग्लिश में पूछेगा, इंग्लिश में नाम देखो नग्न बीजी बोलेगा या अनावृत बीजी बोले, दोनों क्या है, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, तो जिम्नोस्पर्म, क्या बोलते हैं, तीनों नाम एक ही है, तीनों नाम क्या है, जिम्नोस्पर्म। ऐसा ध्यान दे, जिम्नोस्पर्म में कौन आएगा, इंग्लिश से पूछ देगा तो जिम्नोस्पर्म में कौन आएगा, नग्न बीजी कौन आएगा। सिंपल याद रखना कैसे, तो जिम में लोग जाता है तो जिम में क्या होता है, बॉडी बनाने के चक्कर में क्या होता है, कपड़ा पर खोल देता है तो नंगा हो जाता है, तो नग्न बीजी क्या रखेंगे, समझ रहे थे, जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी, जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, इसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म, क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म, क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म, समझ आ गया। तो नग्न बीजी बोले या अनावृत बीजी बोले या जिम्नोस्पर्म बोले, बात एक ही है। अनावृत बीजी बोले या आवृत बीजी, सॉरी नग्न बीजी बोले या आवृत बीजी बोले या एंजियोस्पर्म बोले, बात कौन सी है, एक ही है, समझ आ गया ना। इसमें क्या होता है, तो इसका भी विशेषता हम लिखा रहे हैं, पहले किसका, इसका लिखा रहा है, ठीक है ना, यहाँ लिख रहा है किसका विशेषता, ये वाला नग्न बीजी या अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म, समझ आ रहा है ना। तो ये देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान, इसमें संवहन तंत्र का पूरा विकास होता है ना, संवहन तंत्र क्या होता है, पूरी तरह विकसित होता है, ठीक है ना। इसमें जो है बीज, इसमें देख यहाँ पर, इसमें सिर्फ क्या होता है, फूल भी होता है और बीज होता है, क्या फल नहीं होता है, फल जब यहाँ पर ध्यान दे, फल नहीं होता है, फल नहीं, जब फल नहीं है तो बीज कहाँ है, फल के बाहर, कहाँ है, तो बीज फल के बाहर होता है, कहाँ होता है, फल के बाहर होता है, बाहर, अरे फल नहीं है तो बाहर ना होगा। और ये कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, बीज के ऊपर कोई आवरण किस में है, तो इसमें यानी जिम्नोस्पर्म में, यानी अनावृत बीजी में, यानी नग्न बीजी में बीज के ऊपर कोई आवरण, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, समझ आ गया इतना तुम लोग। अच्छा बताइए, ये सब नग्न बीजी कहाँ मिलेगा, तो सिंपल बात है, यहाँ तो गाँव में तो मिलेगा नहीं, नग्न बीजी पौधा मिलेगा गाँव में, यहाँ मिलेगा तो ढेला मार के, ढेलवा ऐसे मान लो आम रहता है, नग्न बीजी रहता तो मारता तो नुकसान नहीं होता है, उसका ढेला मारते तो, अरे हम लोग ढेलवा मार के ना तोड़ लेते हैं, तो क्या है, आम के अंदर में गुठैया रहता है ना। लेकिन जो नग्न बीजी पौधा है ये कहाँ मिलेगा, जहाँ जानवर उमर ना है, हम लोग ऐसा आदमी उदमी ना है, ठीक है ना, और जहाँ पर किसी का डर ना है, ठीक है ना। अरे गड्ढा का यहाँ पेड़ पौधा की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ मिलेगा, मिलेगा बर्फीली एरिया में, कहाँ मिलेगा, बर्फीली एरिया में, और कहाँ मिलेगा, पहाड़ी पर, कहाँ मिलेगा, जहाँ पर इसको किसी का डर ना है, ना तो जीव जंतु से डर है, ना तो इसको क्या है, जीव जंतु रहेगा तो खा जाएगा ना इसको, तो इसका बीज कहाँ रहता है, बाहर में निकल के देखते रहता है दुनिया को, ठीक है ना। ठीक है, नग्न बीजी क्या है, और ये सब जो पौधा रहेगा जो नग्न बीजी के अंदर आएगा वो काफ़ी लंबा होगा, क्या होगा, काफ़ी लंबा होता है, यानी क्या होता है, ये काफ़ी लंबा होता है, क्या होता है, जितना भी लंबा पौधा आएगा, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन है, यूकोलिप्टस को बोलते हैं, ठीक है ना, या एक बोलते हैं थी साउड, क्या बोलते हैं आज पर बताएंगे, काफ़ी लंबा होता है, क्या होता है, एक होता है मजबूत, क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है, मजबूत होता है, और क्या होता है जानता है, जो नग्न बीजी में पौधा आएगा वो बहुवर्षीय होता है, क्या होता है, बहुवर्षीय बोले तो यानी अगर बहुवर्षीय यानी बहुत साल तक जिंदा रहने वाला, बहुत साल तक जिंदा रहने वाला बहुवर्षीय होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, सदाबहार होता है, क्या होता है, सदाबहार में तो समझ रहा है, सालों भर हरा भरा रहता है, तो सदाबहार हम लोग का रहता है ना, अभी अथी सीजन आएगा, अथी पतझड़ का सब पत्ता गिर जाता है ना, लेकिन सालों भर हरा भरा रहने वाला यानी क्या, सदाबहार, क्या है, सदाबहार है, समझ आ गया। और इसमें लकड़ी भी होता है, अभी समय लकड़ी नहीं था, इस समय लकड़ी था क्या, नहीं था, इसे सयावटी पौधा था, बताया थे ना, सयावटी यूज करते, इसमें लकड़ी नहीं था, लत के तो समान था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लकड़ी होता है, यानी काष्ठीय होता है, क्या होता है, लकड़ी को बोलते हैं काष्ठीय, क्या बोलते हैं, काष्ठीय, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल तुमने को बताए थे, इसका एग्जाम्पल रखना 2 को बताए थे ना, डायरेक्ट पूछेगा साइकस, अरे वो क्या होगा, पाइनस, क्या होगा, साइकस और पाइनस, साइकस और पाइनस किस तरह होता है, जिस प्रकार तुम लोग तार ना होता है, तार का बीच होता है लंबा, ना पूरा होता है ना, उसी प्रकार होता है इसका भी पूरा लंबा रहेगा, तार के जैसा रहेगा, ऊपर में जैसे तार के ऊपर में मुकुट ऐसा रहता है, पता ही है, उसी प्रकार रहेगा साइकस और पाइनस में, समझ आ गया। कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा पर सब मिलेगा कहाँ, तो बर्फीली एवं पहाड़ी एरिया में, बर्फीली एवं पहाड़ी एरिया में मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो वहाँ जब मिल रहा है तो वहाँ किसी से डर है, जीव जंतु किसी डर नहीं है, तो आराम से बीज बाहर निकल के ताक रहा है, ना ताक रहा है, तो पढ़ लिए, किसी बारे में पढ़ लिए हम, किसी बारे में, नग्न बीज यानी अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ लिए ना। अब पढ़े किसके, ओ नग्न बीज यानी आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म, इसका हम कर देते हैं यहाँ, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, ओ नग्न, क्या बोल रहे हैं, ओ नग्न बीज, ठीक है ना, ओ नग्न बीजी या इसी को बोलते हैं आवृत बीजी, क्या बोलते हैं, जिस बीज के ऊपर आवरण हो, जिस बीज के ऊपर आवरण हो, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म, क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, तीनों नाम इसी का है, तीनों नाम, तुम लोग को भी 3 नाम है ना, जानवे करता कौन कौन है, जानता है तुम लोग को 3 नाम होता है, लेल बकरोल गधा, उसमें इसका भी 3 नाम है, ठीक है ना। चलिए डाल दे,
तो इसका भी क्या है 3 नाम, क्या है। इसके बांट के पढ़ेंगे 2 भाग में। पहले यहाँ ध्यान दे, अरे यहाँ ध्यान दे, इसमें बताया इसमें बीज है तो आराम से बीज है। अरे बीज तो यहाँ शुरू हो गया ना, हो गया। इसमें फल फूल बीज कुछ नहीं था, इसमें क्या था, फल फूल बीज सलमान तंत्र सब था, तो उसी के भागी है। इसमें भी फल फूल बीज सलमान तंत्र सब है। इसमें क्या क्या है, इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें मेरा फल भी है, फूल भी है, बीज भी है, सलमान तंत्र बोले तो जाइलम फ्लोएम, सलमान तंत्र बोले तो जाइलम फ्लोएम भी है ना है। और इसमें जो है यहाँ ध्यान दे, इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर बीज कहाँ रहता है, फल के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, तो जितना भी हम लोग आसपास में देख रहे हैं सब में क्या है, सब का बीज देखना है, किसी बीज बाहर देखते हैं क्या, सब फल के अंदर घुसल है। तो यहाँ क्या होता है, बीज जो है फल का अंदर होता है, बीज फल के अंदर होता है, बीज फल का अंदर होता है। बीज कहाँ होता है, फल के अंदर होता है। और बीज जब फल के अंदर रहेगा तो फिर फल के अंदर से ही बीज निकालेगा ना, तो उसके ऊपर भी एक आवरण मिलेगा। जैसे चने देख ले, चना को ऐसे पहले निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, फल के अंदर से बीज चना को निकाल लेते हैं और चना के लिए फूल ने, फिर उससे कोई निकलेगा आवरण, निकलता है ना। और आवरण जैसे हटाएगा तो 2 भाग में चना बढ़ जाता है ना। तो क्या होता है, तो बीज के ऊपर फिर आवरण होता है। क्या होता है, बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, बीज के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण, ठीक है ना। अच्छा बता, मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन है, जल्दी बता। तो यही वाला है ना, तुम लोग तो जितना आस पड़ोस में देखा सब यही, चाहे आम बोले, अमरूद बोले, बैल बोले, कटहल बोले, मूंगफली बोले, या क्या बोले, क्या बोले, चना बोले, सब तो यही है ना। फल के सिंपल ध्यान है, जो फल के अंदर बीज है सब क्या है ये, तो मनुष्य के ज़्यादा उपयोगी यही है ना। ये क्या है, मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी यही है ना। तो मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, ठीक है ना। अब इसको पढ़ेंगे 2 भाग में बांटते, कितना भाग में बांट के, 2 भाग में। देखें यहाँ पर इसको 2 भाग में बांट रहे हैं, तो तीर जाट मार देते हैं, ठीक है ना। किसको बांट रहे हैं, तो इसको यानी अनग्न बीजी यानी आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटते हैं। वो बोलेंगे एक बीज पत्री, क्या बोलेंगे, एक बीज पत्री, ठीक है ना। वो बोलेंगे द्विबीजपत्री, क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री, ठीक है ना। वो पढ़ेंगे अनग्न बीजी यानी आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटते हैं, वो बोलते हैं एक बीजपत्री को बोलते हैं द्विबीजपत्री। समझ आ गया। अब एक बीजपत्री में क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पर बीज में जो है ना, बीज इसका जो अलग ना होगा, जो जिसका बीज 2 भाग में बट गया, आराम से बीच से फट के 2 भाग में बट गया, उसको बोलेंगे द्विबीजपत्री, क्या बोलेंगे। समझ आ गया ना। देख एक बीजपत्री का उदाहरण क्या होगा, जैसे देखे जिसका पत्ता, हम बताते हैं पहचाने सिंपल नियम बता रहे हैं, जिसका पत्ता जो है इस प्रकार में पूरा लंबा है, क्या है, पूरा लंबा है, ठीक है ना। इस प्रकार में पूरा लंबा ऐसे लंबा है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें सिरा विन्यास जो रहेगा, यानी जो लड़ियाँ खिंचा रहेगा, इससे खिंचा रहेगा, यानी समांतर क्रम में कैसे खिंचा रहेगा, समांतर क्रम में खिंचा रहेगा, वो क्या होगा, वो होगा एक बीजपत्री, क्या होगा। और जिसका पत्ता इस तरह होगा, जिसका पत्ता क्या होगा, इस तरह मतलब होगा, ठीक है ना। और इसमें शिला विन्यास जो है, अरे पाना की जरूरी है, पाने इस तरह होता है, गला के यहाँ ध्यान दे। सिम के पत्ता देखे इसी तरह मिलेगा, अधिकांश इसी तरह मिलता है, नहीं मिलता। आम उम का भी लगभग इसी तरह मिलता है, हम इस तरह बोल रहे हैं। इस तरह लंबा मिलेगा, इस तरह लंबा किसका मिलता है, धान का मिलता है, गेहूँ का मिलता है, मक्का का मिलता है, गन्ना का मिलता है, बाँस का मिलता है, ना मिलता है। और यहाँ इस तरह किसका मिलता है, तो सब मिलता है, आम हो चाहे अथी अमरूद कटहल हो, लगभग सब इसी तरह मिलता है, यानी इस तरह गोल हो, ठीक है ना। ऐसे समझ आना क्या है, द्विबीजपत्री क्या है। इसका एग्जाम्पल इसमें इस तरह रहेगा, जालिकावत शिला विन्यास, क्या होता है, इस तरह जालिकावत शिला विन्यास होता है, क्या होता है। इसमें हो गया समांतर शिला विन्यास, क्या हो गया, समांतर समझ रहा है ना, तो समांतर है, इसमें क्या है, समांतर शिला विन्यास, क्या होता है, समांतर शिला विन्यास होता है, समांतर शिला विन्यास, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है जालिकावत शिला विन्यास, जालिकावत शिला विन्यास, ठीक है ना, जालिकावत शिला विन्यास। इसका जरिया देखेगा ना, जरिए से पहचान जाएंगे। इसका जरिया देखेगा, जो भी पता आम के देख ले, अमरूद का देख ले, कटहल का देख ले, या किसी चना उना के देख ले, इसका जरिया को मेनका रहेगा इससे, ठीक है ना। वो जरिया इससे मेनका रहेगा, फिर यहाँ से निकला रहेगा, फिर यहाँ फिर इधर भी निकला रहेगा, फिर इधर भी निकला रहेगा, फिर यहाँ से निकला रहेगा, और फिर इधर निकला है, फिर इधर निकला, इस तरह निकला रहता है ना। देखा है कि नहीं, इस तरह निकला रहता है ना। लेकिन इसका जरिया देखेगा, थाना जरिया देख, पूरा एकदम लोदार से रहता है, पूरा एकदम अथी रहता है, एक जगह से रहता है। इसका जरिया इस तरह मिलेगा, इससे मिलेगा, सब यहाँ से एकदम झकरल है ना। अरे इस तरह रहता है इसका जरिया। तुम धान के देख के कुबार के देख ले, या घास के कुबार के देख ले, इसका जरिया इस तरह मिलता है ना। पहचान जाएगा। 2 चीज़ बता दिए 2 चीज़ बता दिए ना, पहचान जाएगा। बता, धान के पत्ता इस तरह है, तो धान किस में आएगा, एक बीजपत्री में। अब एक बीजपत्री अब बीज के देख कैसे पहचाने, जड़ के देख के पहचान के जाएंगे, जन के देख के भी पहचान जाएंगे ना। अगर इस तरह जड़ है, एगो मेनका जरिया उससे बहुत सब फुटल है, तो क्या है, द्विबीजपत्री।
अगर एक के जरिए हम इसका झकरल है, जैसे धान उनको आता तो पूरा निकलता है, झकरा होगा कादा लेके निकलता है ना, नहीं निकलता है, तो इस तरह जरिया रहेगा तो बोल देंगे एक बीज पत्री। क्या बोल देंगे? पत्ता देख के पहचान जाएंगे ना। अगर इस तरह पत्ता है तो बोल देंगे क्या? द्विबीज पत्री। अगर इस तरह पत्ता है तो बोल देंगे एक बीज पत्री। अब बीज के देख के कैसे पहचानेंगे? तो बीजवा अगर 2 भाग में बट गया, बीजवा अगर 2 भाग में बट गया तो द्विबीज पत्री, और बीजवा अगर एक भाग में बटा तो एक बीज पत्री। आवरण हटाने के बाद, आवरण हटाने के बाद जैसे देख ले तुम लोग, चना लेते हैं, चना लेते हैं ना, तो चना के जैसे लेते हैं उसको फूलने देते हैं, उसके ऊपर का छीलने पर क्या होता है? बीजवा अपने 2 भाग में क्या बढ़ जाता है। तो चना क्या है? द्विबीज पत्री। क्या है? आम ले, आम खा ले, फिर उसका क्या निकलता है? गुठली निकलता है। गुठली फिर तुम लोग जो करा होता है उसको हटा दे, हटाने पर क्या होता है? बीच में 2 मुलायम निकलता है ना, 2 भाग में बट गया तो क्या है? द्विबीज पत्री। क्या है? अब तुम लोग बोलेगा अमरूद किस में आएगा? इसमें आएगा, किस में आएगा? जल्दी बताओ। क्या कहता है? अमरूद भी द्विबीज पत्री होता है। क्या होता है? अब बोले कैसे द्विबीज पत्री होता है? तो अमरूद पहले खा लिया ना, ऐसे आमा खाए तो क्या निकला? अंदर गुठलिया, तो गुठलिया के ऊपर एगो आवरण था। क्या था? आवरण था ना, उसी प्रकार अमरूदा खा लिया तो अंदर क्या निकला? बीजवा। अब बीजवा के ऊपर क्या है? वो सफेद आवरण, वो आवरण जब हटाएगा तो देखना 2 भाग में बट जाएगा। इतना छोटा आता है कि तुम हटाइए नहीं पाएगा। समझ तुम लोग आ रहा है? आया? तो कहा कि अमरूद का पत्ता इस तरह होता है, इस तरह थोड़ा पत्ता होता है अमरूद का, होता है कि इस तरह गोल होता है ना, तब क्या होगा? द्विबीज पत्री। समझ आ गया तुम लोग को? पहचान जाएगा। अरे बता, धान किस में आएगा? धान के पत्ता इस तरह, जरिया इस तरह, एक बीज पत्री। गेहूँ किस में आएगा? एक बीज पत्री में ना आएगा। ठीक है ना। धान हो गया, गेहूँ हो गया, घास देखता है, घास इसी तरह ना होता है, पतिया लंबा ना होता है ना, दूसरा घास को देख लेना। ठीक है ना। तो घास क्या हो गया? बांस देखा है? बांस के पत्ता इस तरह, तो क्या हो गया? एक बीज पत्री। एक बीज ईख समझता है? ईख बोले तो गन्ना, तो गन्ना किस में आएगा? गन्ना भी मेरा आएगा एक बीज पत्री। एक बीज गन्ना में देखना, उसको पतिया इस तरह लंबा होता है ना, तो क्या हो गया? एक बीज पत्री। क्या हो गया? हाँ, कुछ बोल रहा है कि फिर मक्का। क्या बोलेंगे? तो मक्का भी पत्ता इसी तरह होता है ना, मक्का का पत्ता इसी तरह होता है ना, तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। तो मक्का भी इसमें आ जाएगा। और जो लिखना लिख सकता है, जितना तुम लोग आ रहा है, ज्वार लिख दे, जो जिसको लिखना लिख सकता है। ठीक है ना। ये सब किस में आ गया? इस आ गया एक बीज पत्री। किस में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? गेहूँ लिख दिया ना, धान लिख दिया ना। अब इसमें कौन लिखेंगे? तो इसमें देख, जिसका जरिया इस तरह है या जिसका पतिया इस तरह। बता, चना किस तरह पत्ता होता है? क्या ना होता है ना, तो चना आएगा इसमें। किस में आएगा? चना। मटर भी इसी में आएगा। मटर के देखे ऊपर एगो आवरण सफेद रहेगा, उसको हटाएगा तो 2 भाग में अपने बढ़ जाएगा। ऐसे ना, इसको छूट नहीं देना। ठीक है ना। तो मटर हो गया, आम हो गया, जितना भी फल है, आम हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, ठीक है ना, कटहल हो गया, और जितना लिखना लिख दे, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, ठीक है ना। जामुन हो गया, जितना लिखना लिख, पता खाली इस तरह देख के लिखते चल जाए। ठीक है ना। बैर लिख दिए, जो लिखना है लिख दे। क्या होगा? द्विबीज पत्री। कोई दिक्कत है? रे हाँ, इसको बोलते हैं मुसराजर, इसको बोलते हैं झकराजर। समझ आ गया? झाड़िया से ना है। हाँ, कोई दिक्कत है? ये क्या हुआ? मेरा पादप पुस्तक खत्म। पादप पुस्तक क्या हुआ? समाप्त। कोई दिक्कत है? जल्दी बता। अब देखेंगे क्या? जंतु उत्तर, क्योंकि हम 5 किंगडम पढ़े थे ना। एक पहले पढ़े थे क्या? 5 किंगडम कौन दिया था? तो RH व्हिटेकर दिया था ना। पहले पढ़े थे मोनेरा, फिर पढ़े थे प्रोटिस्टा, फिर पढ़े थे फंजाई, फिर पादप को पूरा डिटेल में एक क्लास पादप पूरा डिटेल में पढ़ लिए, अंदर एकदम घुस के खखोर के पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? पादप क्या जंतु उत्तर क्या पढ़ेंगे? और जंतु उत्तर के में भी पूरा अंदर घुस के पढ़ना है। ठीक है। तो आज तो समाप्त ना होगा, लेकिन शॉर्ट में आए बता देंगे, और फिर चलेगा लॉन्ग चलेगा ना, पूरा विस्तार से आज शॉर्ट में देखना है। ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे। हम लोग पढ़े थे क्या? 5 जगत। कितना पढ़े थे? 5 जगत पढ़े थे ना। कितना जगत पढ़े थे? और 5 जगत देने वाला था कौन था? RH व्हिटेकर। कौन था? RH व्हिटेकर, जिसमें 4 जगत को निपटा दिए। 4 जगत निपटा दिए। 5 जगत का नाम क्या था? जल्दी एक बार बोल दे। तो क्या था? उठा पटने में फड़ी आएगा गला का का मोनेरा। इसको भी निपटा दिए। प्रोटिस्टा इसको भी पढ़ लिए। और फंजाई, क्या फंजाई भी पढ़ लिए? फंजाई भी पढ़ लिए ना। इसको बोलते कवक। क्या बोलते हैं? और फिर पढ़े पादप। क्या पढ़े थे? पादप में भी अंदर घुस के पढ़ लिए ना। अब बचा है क्या? जंतु। क्या बचा है? हम लोग क्या है? जंतु यानी जानवर। इससे तुम लोग को बोलते जानवर। ठीक है ना। तो जंतु। अब क्या बचा? अरे हम सब जानते हैं कुछ। यार जंतु क्या है? तो जिस प्रकार पादप में, जिस प्रकार पादप में शुरू एकदम छोटा से पढ़ना शुरू किए थे, काय से पढ़ना शुरू किए थे, सहवाग से पढ़ना शुरू किए थे ना, जो जमीना में सतले रह गया और पढ़ते कहाँ चल गए? विशाल तक चल गए। उसी प्रकार हाँ बता देते हैं कि अति दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन है? तो रोज उड़ के पौधा है। किसका? 100 मीटर लंबा है। ठीक है ना। 100 मीटर लंबा, 100 मीटर दूर होता है ना, उसको उतना बड़ा बासा खड़ा कर दो, उतना लंबा होता है। ठीक है। दुनिया सबसे लंबा पौधा होता है। ठीक है ना। आई आएगा उसी में। किस में आएगा?
तो आएगा जिसमें बीज के ऊपर आवरण नहीं था, किसमें अनावृत बीजी में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अनावृत बीजी पौधा क्या तो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है ना। समझ तो आ गया। आप पढ़ेंगे क्या, जंतु जगत, क्या पढ़ेंगे, तो जंतु जगत पढ़ने पहले जंतु जगत का विशेषता देख लेते हैं। क्या देखते हैं, तो जंतु जगत बंदर, यहाँ ध्यान दें, जंतु का क्या क्या विशेषता होता है, अरे बंदर यहाँ ध्यान, जंतु का क्या क्या विशेषता होता है, पहले ही बहुकोशिकीय होता है ना, पढ़ाए थे, क्या होता है बहुकोशिकीय, यानी इसका कोशिका जो है एक से अधिक कोशिका से, इसका बॉडी जो है एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक विशेषता ये हो गया। दूसरा विशेषता देखेंगे तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो बताए थे यूकैरियोटिक ना, बताए थे प्रोकैरियोटिक खाली इसको बताए थे, मोनेरा को बताए थे ना, बाकी बार यह यूकैरियोटिक, यह यूकैरियोटिक, यह यूकैरियोटिक, यह यूकैरियोटिक बताए थे ना बताए थे रे। ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया यूकैरियोटिक, जानवर। यूकैरियोटिक मतलब क्या, यूकैरियोटिक मतलब है कि कोशिका पूर्ण तरह विकसित है, कोशिका पूर्ण तरह, यानी इसमें केंद्रक भी है, केंद्रक पूरा तरह विकसित है, केंद्रिका भी है, ठीक है ना, उसको कोशिकाओं के ऊपर आवरण है, ठीक है ना, इसमें गति माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, इसका मतलब यही नहीं हुआ है। प्रोकैरियोटिक मतलब कुछ विकसित ना है, ठीक है ना, इसका उल्टा, ठीक है। उसके बाद बहुकोशिकीय पहले यूकैरियोटिक पहले जंतु क्या होता है, जंतु स्वपोषी की परपोषी, अरे हम इसमें पढ़ाए थे स्वपोषी परपोषी दोनों, इसमें भी स्वपोषी परपोषी दोनों, ये खाली परपोषी। दोस्ती किसे कर लिया, सहवाग से दोस्ती कर लिया, और उस खाना में बना रहा था, ये खा रहा था, लेकिन ये भी हेल्प कर रहा था ना, जिसको बोले थे लाइकेन बोले थे ना, और ये क्या था परपोषी, क्या था स्वपोषी, भोजन बना रहा था, लेकिन ये क्या है परपोषी, ये परपोषी होता है, क्या होता है परपोषी बोले तो विषमपोषी। अभी इसके अंदर भी घुस के ऑपरेशन करेंगे, अभी खाली इसका ऊपर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहा है विषमपोषी होता है, क्या पढ़ेंगे विषमपोषी, क्या मोसी हो गया विषमपोषी, क्या अगर यहाँ परपोषी बोले विषमपोषी बोले। अब यहाँ ध्यान दे, अगला देखेंगे क्या, तो जंतु क्या होता है, जंतु अस्थिर ना होता है, बताया क्या अस्थिर है, अरे क्या अस्थिर, तो ये क्या अस्थिर नहीं है, नहीं क्या चलायमान है, चलायमान तो समझ रहा है चलने वाला, चलायमान होता है, प्रायः चलायमान होता है, क्या होता है, यानी कुछ जंतु जो सबसे एकदम छोटा पढ़ेंगे ना, सबसे क्या बोलते हैं सबसे एकदम सरल से, यानी जो जिसका एकदम शरीर में पूरा सरल से बना है, आसान से बना, वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे विस्तार में जाएंगे तो जो सरल से रहेगा ना थोड़ा अस्थिर रहेगा, बाकी सब क्या रहता है चलते रहता है, ठीक है ना। तो ये प्रायः लीजिए, क्या लीजिए चलायमान होता है, क्या होता है, समय तो रुका गया इतना। उसके बाद इसमें जो होता है इसका शरीर जो है यहाँ ध्यान दें, द्विस्तरीय होता है या तीन स्तरीय होता है, बोलेगा द्विस्तरीय तीन स्तरीय क्या होता है, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय में तो समझ रहा है कि इसका शरीर काटेगा ना, या चाहे कोई अंग हो, चाहे गुड्डा हो, किडनी हो, फेफड़ा हो, हृदय हो, कोई भी अंग हो, ठीक है ना, उसका शरीर अगर 3 लेयर से बना है, कितना परत से बना है, 3 परत से बना है, तो बोलेंगे त्रिस्तरीय, क्या बोलेंगे। अगर 2 परत से बना है तो क्या बोलेंगे द्विस्तरीय, क्या बोलेंगे। ऐसे मोबाइल भी क्या होता है, तो मोबाइल में द्विस्तरीय होता है ना, होता है वो तो ग्लासवा होबे करता है, अरे वो क्या बोलता है स्क्रीन में होबे करता है, उसके ऊपर ग्लासवा लगा तो द्विस्तरीय ना हो गया। उसी प्रकार अगर 2 स्तर है तो द्विस्तरीय बोलेंगे, 3 स्तर क्या बोलेंगे त्रिस्तरीय। अब 2 स्तर के यहाँ ध्यान है, 2 स्तर के नाम सुन ले, 2 स्तर के सबसे बहराला जो नाम होता है, जो बहराला सबसे स्तर होगा उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल में बोलते हैं उसको ग्लास, क्या बोलते हैं ना, सुबह का जो बहराला स्तर होगा उसको बोलेंगे इक्टोडर्म, क्या बोलेंगे इक्टोडर्म, क्या बोलेंगे। और जो अंदरा वाला होगा उसको बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है ना। तो जिसमें 2 स्तर रहेगा उसमें इक्टोडर्म एंडोडर्म रहेगा, समझ आ गया ना। और जिसमें 3 स्तर रहेगा उसमें तो उसमें तीनोडर्म रहेगा, यानी इक्टोडर्म बाहर वाला को इक्टोडर्म, और सबसे अंदर वाला को इंडोडर्म, सबसे अंदर वाला को इंडोडर्म, और बीचा वाला को मीसोडर्म, बीचा वाला के मीसोडर्म, समझ आ गया मीसोडर्म। तो बता 2 स्तरीय में इसको बोलेंगे इंग्लिश से बोलेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक, इसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसको इंग्लिश से बोलेंगे क्या डिप्लोब्लास्टिक, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक। बता डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 स्तरीय में कौन परत नहीं पाया था, मीसोडर्म नहीं पाया था ना, लिखा है ना, त्रिस्तरीय में पाया था। तो देखें यहाँ पर जंतु जो मिलेगा वो मिलेगा 2 स्तरीय या त्रिस्तरीय। अभी हम जंतु विशेषता बता रहे हैं, समझ आ गया ना। और क्या मिलेगा, तो जंतु जो मिलेगा ना वो मिलेगा क्या, तो वो यार जंतु जो मिलेगा वो होगा सम्मित या असम्मित, क्या अगला विशेषता है सम्मित या, आप बोलेगा सम्मित और सम्मित क्या होता है, तो देखिए आप जिसका शरीर 2 बराबर भाग में बट गया तो हो गया सम्मित, क्या हो गया। ऐसा हम लोग को यहाँ डायरेक्ट चिर देगा तो 2 बराबर भाग में नहीं बट गया, एक आँख इधर एक आँख इधर, एगो नाकाला छेदा इधर एगो नाकाला छेदा इधर, 16 दाँत इधर 16 दाँत इधर ना हो जाएगा। अरे आधा दरिया इधर आधा दरिया इधर, आधा पेटा इधर आधा पेटा इधर, हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा, एगो आता इधर एगो आता इधर, एगो टंगड़िया इधर एगो टंगड़िया इधर ना हो जाएगा। तो क्या हो गया सम्मित, क्या हो गया। अगर दिल हृदय आया क्या, अरे यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो क्यों होते हो हृदय करा क्या, जो एक हो तो एक की दिक्कत है, ये अंदर घुस के देखा पाया
चलिए ध्यान दे। तो क्या हो गया, सम्मित तो सम्मित समझ गया। और जिसको बांटने पर कैसियो बांट, लेकिन दुभाग में बटवे नहीं कर रहा, दुभाग में बटवे वो क्या हो गया, असम्मित। क्या हो गया, समझ तो लोग आ गया। ऐसे आम ले लेता, आम तुम लोग किस तरह होता है, आम होता है किस तरह, ऐसे करके ऐसे होता है। अब बता, आमा को हम चाहेंगे कभी भी, आमा कैसे काटेंगे, दोनों सेम टू सेम दिखे, बता कभी कटेगा, है क्या। ऐसे काटेंगे तो ऊपराला अलग भाग, ऊपराला अलग दिखाई दे रहा है क्या, ऊपराला क्या जान बढ़िया ध्यान दें, ऊपराला अलग दिखाई दे रहा है, दोनों ने सेम टू सेम नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपराला अलग दिखाई दे रहा है, अलग स्ट्रक्चर, और नीचे वाला अलग स्ट्रक्चर। ऐसे भी काट देते हैं। तो देख इधर ला के नाका निकलल है, लेकिन इधर नाका कहाँ है, हाँ नाका पर से काट देगा। तो इधर ढसल है, इधर कहाँ ढसल है, अगर कैसे काटेगा, दो भाग होगा दे, तो दोनों भाग में सेम टू सेम मिलना चाहिए। हम लोग काटेगा, दोनों भाग में सेम टू सेम नहीं मिल रहा है, उस तरह इसका भी दोनों भाग सेम टू सेम मिलने चाहिए, दो भाग बनेगा तो नहीं बन रहा है ना, तो सम्मित होगा। क्या होगा, लेकिन अगर मान लो कि ऐसा मान लो ऐसे ले लिए दिल, क्या ले लिए, इसको कैसे काटेंगे तो दो बराबर भाग में दिखाई देगा, जल्दी बता। और ऐसे काटेंगे तो सम्मित बोलेंगे ना होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मुनिया निकल दिखा रहा है, इधर मुनिया घुसल है ना, तो काटेंगे इससे, कैसे काटेंगे, तो दोनों लेकिन हम सेम टू सेम मिल रहा है, तो सेम टू सेम मिलेगा तब बोलेंगे सम्मित। समय आ गया, समय आया तुम लोग को, सेम टू सेम मिलेगा तो क्या बोलेंगे, सम्मित। लेकिन सम्मित भी होता है दो प्रकार का, कितना होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है द्विपार्श्व सम्मित, क्या होता है, देख रहा, द्विपार्श्व सम्मित क्या होता है, एक होता है अर्य सम्मित, क्या होता है, अर्य सम्मित, समझ आ गया। एक होता है द्विपार्श्व सम्मित, एक होता है अर्य। द्विपार्श्व सम्मित तो समझ रहा है कि द्विपार्श्व सम्मित जो होगा ना, उसको मतलब ऐसे हम लोग क्या है, द्विपार्श्व सम्मित यानी हम लोग को सिर्फ एक ही तरह से काटेगा तब दो बराबर भाग में बटेगा। अर्य सम्मित किसको बोलेंगे बता है, जिसका केंद्र से होकर कि दोष काट दे दो बराबर भाग में दिखाई देगा, वो होगा अर्य सम्मित। क्या हो गया, लेकिन द्विपार्श्व सम्मित जो है एक निश्चित भाग से कटेगा तब ये वो दो बराबर भाग में दिखाई देगा, समझ आ गया। ऐसे हम लोग क्या है, द्विपार्श्व सम्मित, ऐसे काटेगा तो दोनों बराबर दिखाई देगा, इधर फली टंगड़िया दिखाई देगा, तो इधर अपनी माता मुँह काना सब दिखाई देगा, तो नहीं हुआ। तो हम लोग को खाली काटने का तरीका क्या है, इधर से किधर से, तो हम लोग क्या द्विपार्श्व सम्मित। क्या हो गया, समय तुम लोग आ गया। और जो अर्य सम्मित होगा ना, उसे खाली केंद्र से होकर जाना चाहिए, ठीक है, नहीं केंद्र से होकर जाना चाहिए कि दोस्त भी काट दे, वो क्या होगा बराबर से वृत्त ले ले, क्या ले ले, वृत्त को कहीं से भी काट दे, वृत्त ले ले, ठीक है ना। और केंद्र से कहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे काट दे तभी दोनों सेम। अब ऐसे नहीं कहेगा, ऐसे नहीं काटेंगे, केंद्र से जाना चाहिए, ऐसे काट दे तभी दोनों सेम, ऐसे काट दे तभी दोनों सेम ना हो रहा है, तो ये हो गया अर्य सम्मित। क्या हो गया, समय तुम लोग आया, ये क्या हो गया, अर्य सम्मित। क्या हो गया, ये दिल बता, द्वि सम्मित की अर्य सम्मित, क्योंकि इसको ऐसे काटे तो कहाँ दोनों बराबर हुआ ना हुआ, तो ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा द्विपार्श्व सम्मित। क्या हो गया, बता। ऐसे मान लो कि हम ले लिए बंदर, यहाँ ध्यान दे, ऐसे ऐसे हम लिख दिए, क्या ऐसे लिख दिए हम एच लिख दिए, ये बता इसको काटेंगे क्या होगा, ये द्विपार्श्व सम्मित है, क्योंकि ऐसे काटेंगे तो इधर जितना उतना, ऐसे भी काटेंगे जितना इधर उतना इधर, लेकिन ऐसे काटेंगे कि हुआ, ऐसे काटेंगे हुआ, जो हर तरह से काटने पर हर समान रहे वो हो जाएगा अर्य सम्मित। क्या होगा, समय तुम लोग आ गया, कोई दिक्कत है, हाँ। तो द्विपार्श्व सम्मित और अर्य सम्मित समझ गया ना। और सम्मित मतलब कि जो काटने पर समान ना हो, क्या हो गया, वो सम्मित। क्या हो गया, तो जंतु होगा, देख जंतु जो होगा ना होगा ये वाला द्विपार्श्व सम्मित होगा, या अर्य सम्मित होगा, या असम्मित होगा। समझ तुम लोग आ गया इतना, हाँ। अब ये जान अच्छा बता, तुम लोग कैसे ले लिए हम वर्ग, क्या ले लिए, बताइए क्या है मेरा, सम्मित है कि अति द्विपार्श्व सम्मित है कि अर्य सम्मित है, पहले बता, सम्मित है कि असम्मित है, सम्मित है, सम्मित है ना। अब बता, द्विपार्श्व की अर्य है, द्विपार्श्व की अर्य है, यहाँ के सेंटर ले ले, अब बता, हाँ अरे अर्य है, कैसे काटना, तू ऐसा भी काटेगा तो जितना इधर उतना इधर, ठीक है, ऐसा भी काटेगा जितना इधर उतने उधर सेम टू सेम दिखाई देगा, ना दिखाई देगा। तुम कहेगा हम ऐसे काटेंगे, कोना कोनी काटने, तब भी जो इधर उधर इधर हुआ है ना, तुम बोलेगा हम ऐसे काटेंगे, खाली केंद्र से जाना चाहिए, तो जितना इधर उतना उधर ना दिखाई दे रहा है, तो क्या मेरा हो गया, ये हो गया अर्य सम्मित। क्या हो गया, समझ तुम लोग आ गया। इसको द्विपार्श्व को इंग्लिश में, अरे बंदर, द्विपार्श्व को इंग्लिश से बोलते हैं बायलैटरल, और इसको बोलते हैं लेडिकर, रेडियस बनेगा तो लेडिकर, क्योंकि सेंटर बन रहा है ना। समझ तुम लोग आ गया, इतना समझ गया। अगला विशेषता क्या होता है, अगला विशेषता होता है, अगला विशेषता जो होता है इसमें देख, जंतु में जो है देह गुहा, गुहा में तो क्या बताते हैं, गुफा, क्या बताए थे, तुम्हें पढ़ाए थे ना 10वां में, 10वां तुम्हें पढ़ाए थे, तो 10वां पढ़ाए थे तुम लोग। गुहा में तो क्या होता है, ऐसे मतलब बोले तो मुख गुहा, तो मुख गुहा में क्या था, जीभ था और दांत था और मेरा क्या था, लार ग्रंथि था। बोलते हैं बच गुहा, तो बच गुहा में कौन आता है, तो बच गुहा में आता है तुम्हारा हृदय और फेफड़ा ना आता है, वो आता है रे। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दे, तो जंतु में जो है देह गुहा रहेगा,
यहाँ ध्यान दे, जंतु में जो है देह गुहा, मतलब समझ रहा है, देह हो गया ना, देह क्या है, गुफा क्या है, देह। यहाँ ध्यान दे, देह मेरा क्या है, देह मतलब शरीर, देह मतलब, और शरीर भी क्या है, गुफा है ना, इसमें बहुत सारा अंग है, बहुत सारा अंग है ना, तो इसमें देह गुहा होगा भी और नहीं भी होगा, होगा भी और नहीं भी होगा, समझ आ रहा है ना। जिसका एक कोशिका बना उसका क्या पर, जिसका मतलब उतके ना है उसमें देह का हाथ बनेगा, बनेगा। तो जो जंतु ना काफ़ी सरल होगा, वो क्या होगा, उसमें देह गुहा नहीं रहेगा। अब ध्यान दे, देह गुहा किसको बोलते हैं, तो हम लोग का पेट में क्या होता है, आहार नार, क्या होता है, तो आहार नार क्या बोल रहे हैं, आहार नार में क्या, छोटी आंत बड़ी आंत सब क्या हो गया, आहार नार हो गया, आहार नार। और जो शरीर के बाहरी त्वचा है उसके बीच वाले भाग को बोलते हैं देह गुहा। अरे खोले ना हो गया, तो देह गुहा क्या हो गया, और देह गुहा में अगर मेसोडर्म है, देखें यहाँ पर, अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म है तो वह खाली होगा देह गुहा, क्या होगा, अगर देह गुहा मेरा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा मेसोडर्म से ही बना हुआ है तो हो जाएगा सिलोम, क्या आ जाएगा, तो सिलोम भी होगा या नहीं भी होगा। जो कम विकसित है, जो शुरू पढ़ेंगे उसमें सब ना होगा, समझ तो आ गया। अब जो पढ़ने जा रहे हैं विशेषता, वो देख, अगला विशेषता पढ़ेंगे कोल डेटा, क्या पढ़ेंगे, अब बोलेगा कोल डेटा क्या होता है, तो हम लोग आते हैं कोल डेटा, हम किसमें आते हैं, ऐसे हम लोग भी सब है, अभी विशेषता बता रहे हैं, जंतु का विशेषता क्या बता रहे हैं। देख, जब कोई कोल डेटा विशेषता क्या है, तो कोल डेटा मतलब होता है कि कोल डेटा में वो आएगा जिसमें रीढ़ की हड्डी होगा, रीढ़ की हड्डी, तो हम लोग में रीढ़ की हड्डी है, अरे रीढ़ की हड्डी है, तो जंतु में रीढ़ की हड्डी है, तो जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, क्या हो, रीढ़, कोल डेटा हटा, कोल डेटा भी हटा, ये पढ़ेंगे नोटो कोल्ड, क्या पढ़ेंगे, कोल डेटा तो सब में ना होता है, रीढ़ की हड्डी सब में ना होता है, जितना भी जंतु सब में रीढ़ की हड्डी है क्या, तो पहले नोटो कोल्ड, क्या पढ़ेंगे, नोटो कोल्ड, नोटो कोल्ड क्या होता है पता है, तो देखो यहाँ पे नोटो कोल्ड, जो हम लोग पीठ के साइड है ना, पीठ के साइड हड्डी ना, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, क्या बोलते हैं, तो बचपन में जो है निबला पूरा एक ही हड्डी होता है, क्या होता है, एक ही हड्डी होता है, समझ आ रहा है, और इसमें दरब भरा होता है, क्या भरा होता है, दरब भरा होता है, काफ़ी मुलायम होता है, क्या होता है, काफ़ी मुलायम होता है, इसी को बोलते हैं नोटोकोल, क्या बोलते हैं, नोटोकोल। अगर यही जो धीरे मतलब टाइट होते होते अगर टाइट हो गया, क्या हो गया, टाइट हो गया, तो सब अलग अलग हड्डी हो जाता है, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को जो यहाँ पे दरा भरा उसको बोलते हैं नोटोकोल, क्या बोले। अगर फिर आगे चलकर इस सब अलग अलग हड्डी बनकर पूरा टाइट हो गया तब उसको बोलेंगे रीढ़ की हड्डी, क्या बोलेंगे। और इससे जो पसलियाँ निकल रहेगा ना, पसलियाँ निकल है, इधर से निकल यहाँ आया ना, छतिया पर आया ना, तो जो निकल रहेगा होता है कितना जोड़ी, इधर से जो निकल होता है 26 होता है, कितना होता है 13 जोड़ी होता है, तो कितना होता है, लेकिन अगुआ होता है 12, यानी 12 होता है अगुआ, ठीक है ना, लेकिन 26 को निकला होता है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम पसली, क्या बोलते हैं। तो जिसमें नोटोकोल्ड, तो इसमें जो है जंतु में जो है नोटोकोल्ड पाया जाता है, नोटोकोल्ड पाया जाता है। नोटोकोल्ड मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान दे, नोटोकोल्ड मतलब क्या हुआ कि रीढ़ की हड्डी हो, क्या हो, रीढ़ का हड्डी हो, जरूरी ना है जिसमें मतलब टाइट होकर बन गया, जिसमें टाइट होकर हड्डी बन गया उसको बोलेंगे रीढ़ की हड्डी, क्या बोलेंगे। जिसमें टाइट ना होगा उसमें रीढ़ की हड्डी ना होगा, जो कम विकसित होगा उसमें मतलब रीढ़ की हड्डी ना होगा, लेकिन नोटोकोल्ड होगा। नोटोकोल्ड यानी मुलायम रह गया, उसमें जो तरल पदार्थ हो तरल रह गया, टाइट होगा तो क्या होगा, रीढ़ की हड्डी बन जाएगा, टाइट ना होगा तो क्या होगा नोटोकोल्ड। लेकिन नोटोकोल्ड सब जंतु में नोटोकोल्ड, लेकिन रीढ़ की हड्डी जरूरी नहीं सब जंतु, जिसमें टाइट होगा उसमें क्या होगा, रीढ़ की हड्डी, क्या होगा, समझ तो लोग आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें गिल्स होता है, क्या होता है, गिल्स होता है, क्या होता है, गिल्स होता है, समझ रहा है ना, मछली किससे साथ रहता है, गिल्स से, और गिल्स को ही बोलते हैं गलफड़ा, क्या बोलते हैं। तो जंतु में गिल्स होता है, जंतु में क्या होता है, गिल्स, जंतु में क्या होता है। अब तुम बोलोगे जंतु में गिल्स होता है तो हम लोग भी जंतु हैं, तो हम लोग में गिल्स कहाँ है, तो हम लोग में भी गिल्स था, अब खत्म हो गया, क्या हो गया, समझ आ गया ना, हम लोग में गिल्स नहीं, जानवर, हाँ, अरे बंदर यहाँ ध्यान देना, सब आदमी, ठीक है ना, यहाँ ध्यान क्या बोल रहा है, जीवन भर जरूरी ना है कि गिल्स रहे, लेकिन कभी न कोई अवस्था में मतलब गिल्स रहता था, गिल्स। ऐसा मान लो कि हम लोग पृथ्वी पर आए हैं तब ना हम लोग को फेफड़ा सांस लेने लगे, लेकिन जब हम लोग क्या तो लोग मतलब मान लो कि अति जब माता पिता के अति पिता बोल दिए, माता के पेट में रहता है, ठीक है ना, अरे माता के पेट में रहता है ना, तो उस समय किससे सांस लेता है जल्दी बताओ, उसमें कुछ सांस लेगा, तो उस समय होता है गिल्स, क्या होता है, गिल्स होता है, क्या होता है, तो हम लोग गिल्स से सांस लेते हैं, तो कभी तो था ना, तो कभी न कभी रहता है, कभी न कभी रहता है। उसके बाद किस में जो जंतु रहेगा, ठीक है, जो जंतु रहेगा उसमें पूँछ का अवशेष, पूँछ का भी अवशेष होता है, पूँछ रहेगा या पूँछ का अवशेष होगा, क्या बोल रहा है जानवर, पूँछ रहेगा या पूँछ का अवशेष पाया जाता है। तो हम लोग में पूछे क्या ना, पूँछ का अवशेष है, पूछे क्या है, जो इधर पिछुआ में जानवर यहाँ डंडे ना शाम हो रहा है ना, समझ आ रहा है, इधर पिछुआ में देखो रीढ़ की हड्डी गल है ना, तो रीढ़ की हड्डी गल है, तो रीढ़ की हड्डी के निचुआ में देखो नोकीला से निकल होगा ना, वो क्या है, पूँछ का अवशेष, क्या है, पूँछ का अवशेष है, क्या है, पूँछ का। और जितना भी जानवर है, कुत्ता है, बैल है, बकरी है, सब में क्या है, पूँछ है, तो जितना भी जंतु है सब में पूँछ का अवशेष है, क्या है, पूछ रहेगा या पूछ का अवशेष। आर्मी में क्या है, पूछ का अवशेष, आर्मी में यानी पहले भी पूछ था, क्या था, पूछ था, ठीक है ना, जो बनमानुष यानी जो बनमानुष था, अथी था, अगर आदमी बन गया तो पूछ खत्म हो गया, और जो अभी भी बनमानुष है उसमें क्या है, पूछा ना, समझ तो आ गया, तो पूछ होता है, क्या होता है, समझ आ गया। रंगूल ऐसा ना होता है ना, पूरा एकदम अथी ऐसा काला ऐसा, ठीक है, यहाँ ध्यान दे, लंगूर बोल देंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दे, नोटो
अब नोटोकॉल्ड में क्या, नोटोकॉल्ड में देखिए यहाँ पे नोटोकॉल्ड में क्या होगा, तो नोटोकॉल्ड में 2 संघ होता है, कितना होता है, एगो बोलते हैं वर्टिब्रेट, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट किसको बोलेंगे, जिसमें रीढ़ की हड्डी बन जाएगा, बताया था ना कि जिसमें टाइट होकर रीढ़ की हड्डी बन गया उसको बोलेंगे वर्टिब्रेट, क्या बोलेंगे, ठीक है ना। जान बढ़िया ध्यान दे, उठा थोड़ी देर हो जाएगा। चलो अभी इस न सब बाद में बताएंगे, ठीक है, इतना से सीख गया ना। अब देख अगला विषय क्या है, जंतु क्या, तो इसमें क्या रहेगा पता है, तो इसमें तंत्रिका तंत्र होता है, क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। दिमाग में क्या होता है, दिमाग मेरा क्या है, दिमाग हो गया, जो पीछे में जो रीढ़ की हड्डी में एगो नसा गेल है, मोटका नसा गेल है, वो सब मिला के शरीर में जो पूरा फैलल है तंत्रिका, उस सबके मिला के बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र भी होता है और पेशी तंत्र भी होता है, क्या होता है, ये किसमें होगा, तो जो ज़्यादा मतलब विकास हो गया उसमें होगा ना। और छोटा मोटा ले लेगा जीव अति एकदम छोटा मोटा ले लेगा, ऐसे ले लिया क्या एकदम जो इतना छोटा ले लेके एक कोशिका बहु कोशिका है लेकिन उसको उत्तक हेबे नहीं करता, अंग बनबे नहीं किया, तो उसमें सब कहाँ से होगा, तंत्रिका तंत्र कहाँ बनेगा, कि तंत्र बनने के लिए क्या चाहिए, पहले चाहिए कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंग, तब न तंत्र। तो तंत्र किसमें पाया जाएगा, जो ज़्यादा विकसित हो गया, ऐसा हम लोग में क्या है, तंत्र है, समझ तुम लोग आ गया, तो ये मिलेगा क्या विकसित जीव में, किससे मिलेगा, ये हो गया क्या जंतु विशेषता, क्या हो गया, समझ तुम लोग आ गया, जंतु विशेषता, जंतु का। आप पढ़ेंगे जंतु को, देखें आप जंतु जगत क्या बोल रहा है, जंतु जगत को बांटेंगे 10 जगत में, कितना बांटेंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान, जंतु जगत को देखें, जानवर यहाँ ध्यान, जंतु जगत को जो है ऐसे मैनुअली बांटते हैं, कितना, तो कोल डेटा, क्या बोलते हैं, बोलते हैं कोल डेटा, क्या बोलते हैं, कोल डेटा बोलते हैं, एगो बोलते हैं नॉन कोल डेटा, क्या बोलते हैं, नॉन कोल डेटा, क्या बोलते हैं, कोल डेटा में, कोल डेटा सिंपल पहचानने नियम है, कोल डेटा में रहेगा रीढ़ की हड्डी, क्या रहेगा, तो रीढ़ का हम लोग क्या है, कोल डेटा में है, हाँ है, क्योंकि हम लोग का रीढ़ की हड्डी है, क्या है, रीढ़ की हड्डी। कोल डेटा में वही विशेषता है, एक नोटोकोल यानी कोल डेटा से बना है, नहीं बना है। यहाँ पर कोल डेटे की सब विशेषता है, किसका विशेषता है, कोल डेटा में नोटोकोल होता है, नोटोकोल ज़्यादा विकास हो जाएगा, कठोर हो जाएगा तो रीढ़ का हड्डी बन जाता है, गिल्स भी कभी न कभी होता है, पूछ है तो ठीक है ना, है तो पूछ का अवशेष मिलेगा, तंत्रिका तंत्र विकसित मिलेगा, समझ तो आ गया। तो हम लोग किसमें कोल डेटा, किसमें है, और नॉन कोल डेटा में कौन आएगा, तो कोल डेटा छोड़ के जितना भी बचा सब क्या हो जाएगा, नॉन कोल डेटा, क्या हो जाएगा, तो पढ़ेंगे आगे पता चल जाएगा कोल डेटा छोड़ के कौन बचा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब जंतु जगत को जो है, जंतु जगत को जो है नॉन कोल डेटा, यहाँ ध्यान दे, जंतु जगत को बांटते हैं 10 भाग में, कितना भाग बांटते हैं, 10 भाग में बांटते हैं। पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोरीफोर, क्या पढ़ेंगे, पोरीफोर, ठीक है ना। दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा, क्या पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा, इसी को बोलते हैं नाइडेरिया, क्या बोलते हैं, नाइडेरिया ना निडेरिया, क्या बोलते हैं, निडेरिया, क्या बोलते हैं, नीडेलिया, ठीक है ना। एक जगत को और बना दिया है, ठीक है ना, तुम लोग को बुक में नहीं दिया है, उसका नाम होता है क्या, तो उसका नाम होता है, इसका निडेरिया हो गया, निडेरिया हो गया ना। एक जो बनेगा वो बनेगा टीनोफोर, क्या बनेगा, बुक में नहीं दिया लेकिन टीनोफोर एक तो नया जगत बन गया, ठीक है ना। बताया था जैसे से बताया, पहले 2 जगत था, पहले 3 जगत हुआ, 5 जगत हुआ, उस प्रकार जंतु जगत में भी विस्तार हो रहा है। फिर पढ़ेंगे क्या, तो फिर पढ़ेंगे थोड़ा नीचे करके लिखते हैं तो 10 को ऑटोपेन करेगा, प्लेटीहेलमिन्थेस, क्या पढ़ेंगे, प्लेटीहेलमिन्थेस, देख नाम कितना अच्छा है, प्लेटीहेलमिन्थेस, समझ आ रहा है। प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में फिर पढ़ेंगे एस्केलमेंथेस, नाम आ रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एस्केलमेंथेस को बोलते हैं क्या ना, इसको बोलते हैं नीमोटोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीमोटोडा भी बोला जाता है, नीमोटोडा भी बोला जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे एनेलिडा, क्या पढ़ेंगे, एनेलिडा के बारे क्या पढ़ेंगे, तो फिर पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा, क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोपोडा बार क्या पढ़ेंगे, पगली यहाँ ध्यान देना, यहाँ मंत्र पढ़ रहे हैं तुम लोग सुन नहीं रहा है, करा स्वासा कर ले चल। ऑर्थोपोडा क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोपोडा बार फिर पढ़ेंगे मोलस्का, क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर मोलस्का बार पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, क्या पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा। फिर इकाइनोडर्मेटा के बाद पढ़ेंगे प्रोटोकोलडेटा, क्या पढ़ेंगे, देख रहा है बायोलॉजी लेने वाला, प्रोटोकोलडेटा क्या पढ़ेंगे। आप प्रोटोकोलडेटा के बाद लास्ट में पढ़ेंगे क्या, तो यही वाला कौन, कोलडेटा, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक कहाँ तक बोल रहा है, यहाँ तक जो आया ये क्या है, तो यह किसका है, तो नॉन कोलडेटा प्रकार है, किसका है, नॉन कोलडेटा प्रकार है। यहाँ तक कहाँ तक, तो पोरीफोर से लेके प्रोटोकोलडेटा तक जो किसका प्रकार है, तो किसका है, नॉन कोलडेटा के। अब पढ़ेंगे कोलडेटा के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कोलडेटा, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, कोलडेटा के बारे में, किसके बारे में, आप कोलडेटा को भी बांटेंगे 5 भाग में। तो कोलडेटा में तो बहुत लोग हैं,
कोलेटा में भी हम लोग भी हैं। कोलेटा बांटेंगे 5 भाग में। जो मछली रहेगा उसको बोलेंगे पीसीज। क्या बोलेंगे? मछली पर को क्या बोलेंगे? पीसी। मछलियाँ से निकल के छटपटाने, मछलियाँ से जो निकलेगा थोड़ा, जब यहाँ पर थोड़ा छटपटाएगा उसको बोलेंगे क्या? उभयचर। क्या बोलेंगे? या उसी को इंग्लिश से बोलेंगे एम्फीबियन। बता सर्वप्रथम बता हम लोग कैसे बने पता है? पहले बना जाती कौन बना? मछली लोग बना, ठीक है ना, जो पानी में रहने वाला है, पीसीज बना। क्या बना? फिर थोड़ा सा जो पनिया जो बाहर निकला उसको आदत लग गया तो थोड़ा सा शरीर में परिवर्तन हो गया तो बन गया उभयचर। क्या बन गया? आज जो निकल के पनिया से निकल जो काफ़ी दूर चल गया वो बन गया रेप्टिलिया। क्या बन गया? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया यानी रेंग के चलने वाला, रेंग के चलने यानी सांप ऊप, ठीक है ना, समझ लो क्या? और चलते चलते उसके शरीर में अगर और थोड़ा परिवर्तन हो गया तो उड़ने लगा। क्या होने लगा? तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एबीज यानी पक्षी पर। क्या बोलते हैं? और पक्षी से भी फिर आगे चल के क्या हुआ? मनुष्य बना। यानी क्या पढ़ना है फिर? मेमेलिया। मेमेलिया तो समझ रहा है ना, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे बोलते हैं मेमेलिया। क्या बोलते हैं? मेमेलिया। समझ आ रहा है ना? तो इतना चीज़ पढ़ना है, इतना चीज़ पढ़ना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इसमें पढ़ेंगे पीसी यानी मछली। पीसी यानी इसका यहाँ पर क्या जाएगा? मछली। क्या जाएगा? मछली। चाहे कोनो मछली हो। इसमें क्या जाएगा? मेढक। क्या जाएगा? मेढक, क्योंकि स्थल जमीन दोनों पर आता है। इसमें जाएगा सांप हो जाएगा, जो पेट के बल पर चलता है, जो पेट के बल पर सांप बोले, या तुम लोग को क्या बोले? कछुआ बोले, या तो छिपकली बोले, मगरमच्छ बोले, ठीक है ना, या यहाँ ठंड एक क्या होता है? घड़ियाल होता है, ऐसा रंग का नहीं चलता है, घड़ियाल बोले, ठीक है ना। और एक क्या होता है? गिरगिट बोले, छिपकली गिरगिट किन हुआ, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आएगा किसमें? लेप्टिडियम। किसमें आएगा? ए बीज में पक्षी, ए बीज में पक्षी, मेमेलिया में दूध पिलाने वाला जंतु, यानी जिसके पास स्तन ग्रंथि पाया जाता है। चलिए बता, अब तुम लोग मेमोरिया है कि नहीं? लड़का लोग मेमोरिया है कि नहीं? अरे तो हम लोग मेमोरिया हैं तो तुम लोग दूध पिलाता है क्या है? लड़का भी क्या है? मेमेलिया। क्या है? दूध पिलाने मतलब क्या हुआ? जिसके पास स्तन ग्रंथि है वो क्या है? मेमेलिया। क्या है? मेमेलिया। समझ आ रहा है ना? यहाँ ठंड देख आजा मरेगा क्या बोल रहा है? लेकिन स्तन ग्रंथि सबके पास होता है, ठीक है ना। लेकिन पहले कोई बच्चा है पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है? नहीं पता चलता है। लेकिन कुछ देर बाद लड़का है उसके पास भी स्तन ग्रंथि होता है, लड़की है उसके पास भी स्तन ग्रंथि होता है, ठीक है ना। लेकिन लड़की का स्तन ग्रंथि विकास हो जाता है, लड़का का स्तन ग्रंथि विकास। तो जिसके पास स्तन हो क्या होता है? मेमेलिया। क्या कहलाता है? अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, अब पढ़ेंगे थोड़ा, देखना थोड़ा ऊपर बता देते हैं। पोलीफोरम कौन आएगा पता है? तो पोलीफोरम एग्जाम्पल याद रखना, इसमें एग्जाम्पल याद रखना तुम लोग। कुछ अभी एग्जाम्पल है, इसको तो बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। समझ रहा है ना? अभी तो इसका भी हम खाली विस्तार बता दिए क्या क्या विस्तार हुआ, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल याद रखना, हाइलोनोमा। क्या रखना है? हाइलोनोमा। सिलेंट्रेटा, ये इतना मेन ना पूछता, सिलेंट्रेटा पूछता। सिलेंट्रेटा में देखिए एग्जाम्पल जो हम बोल रहे हैं काफ़ी याद रखना। अभी इसका विस्तार हम पढ़ेंगे, लेकिन हम बता तो ऊपर बता रहे हैं, ठीक है ना। सिलेंट्रेटा में तुम लोग याद रखना क्या था? हाइड्रा। क्या रखना? हाइड्रा पूछा किस में आता था? बोले बता हाइड्रा किस वर्ग में आता है? क्या बोलेगा? सिलेंट्रेटा। क्या बोलना है? फिर याद रखना मूंगा। अब बोलेगा मूंगा को बोलते हैं परवाल। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं कोरल। क्या बोलते हैं? अब बोलेगा मूंगा क्या है? तो जितना भी नहीं पहनता है अंगूठी लाल पीला हरा में पहन लो, तुम्हारा मनोकामना पूरा हो जाएगा, शादी हो जाएगा, ब्याह टूट जाएगा ना, होता है। अरे पहनता है ना, अंगूठी नहीं पुड़ता है, नौकरी लग जाएगा, होता है ना। उस सब क्या है? उस सब मूंगा। क्या है? मूंगा है, ठीक है ना। अब बोलेगा उस मूंगा कहाँ है? तो देखिए मूंगा को पैसे घोंघा ना होता है, तो घोंघा ऊपर क्या होता है? वो कठोर परत होता है। अरे कठोर परत ना होता है, उसमें का मूंगा जो है ना, मूंगा ऊपर भी परत होता है जो हम लोग पहनते हैं अंगूठिया। समझ आ रहा है ना? तो मूंगा क्या हो गया? फिर यहाँ पर इसी में आता है जेली फिश। क्या आता है? जेली फिश। अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग पढ़ेगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? निम्नलिखित में कौन मछली? दे देगा ऑप्शन, दे देगा जेली फिश दे देगा, स्टार फिश दे देगा, ठीक है ना, डॉग फिश दे देगा, ठीक है ना। बोलेगा निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? तो देखिए फिश लगा लेकिन मछली ना है, फिश लगा लेकिन मछली ना है, क्योंकि सिलेंट्रेटा मारा है। मछली कौन किस में आएगा? तो इसमें आएगा। इसमें जो पढ़ाएंगे वो मछली होगा। ऐसे पढ़ाएंगे स्टार फिश, तो उसका स्टार फिश है, फिश लगा तो मछली मार दे, मछली ना होगा। समझ आ रहा है ना? पढ़ाएंगे उससे क्या पढ़ाएंगे? उससे पढ़ाएंगे तुम लोग को क्या? जेली फिश। अरे कटा ना, अरे मछली ना आएगा जाकर, स्टार फिश पढ़ाएंगे इसमें इकाइनोडर्मेटा में। जो इसमें पढ़ाएंगे वो मछली है, जैसे पढ़ाएंगे जैसे एक बोलेंगे। अरे अभी समझ नहीं, तुम ले ला। जेली फिश मछली है, मछली ना है क्या? सिलेंट्रेटा। क्या पढ़ाएंगे? स्टार फिश भी मछली ना है, पढ़ाएंगे इकाइनोडर्मेटा। पढ़ाएंगे डेविल फिश लगल है लेकिन मछली ना है, तो वही पूछेगा निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? फंसा देता है तुम लोग को, तो मछली सब ना है, जो इसमें पढ़ाएंगे वही मछली होगा। समझ आ गया ना? तरह यहाँ पर। लेकिन जेली फिश में जो है, जेली फिश में वो चमक होता है। क्या होता है? इस सब जो हाइड्रा है मूंगा इसमें चमक नहीं आता, लेकिन जेली फिश में क्या था? विषय पर का चमक था। क्या था? चमक था, इसलिए इसको अलग कर दिया। इससे बोला तुम जेली फिश इससे अलग हो जाए, इसको रख दिया किसमें? तीनों फैला हुआ अलग ग्रुप बना दिया, क्योंकि इसका गुणन मिल रहा था ना, तो इसको तीनों फेरा में रख दिया। कहाँ रख दिया? अब इसमें ही
ना है, समझ आ गया ना। प्लेटी हेलमेंथी में किसको रखेंगे तो चपटा कृमि, चपटा जितना भी चपटा कृमि है वो क्या है, चपटा कृमि, यानी कृमि तो समझ रहा है ना, कृमि मतलब हो गया कृमि मतलब हो गया परजीवी, क्या हो गया जो दूसरा के जीव के शरीर पर रखकर अपना जीवन यापन करता है, उसे बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं, ऐसा हम लोग के पेट में होता है क्या, टिनिया होता है, क्या होता है टिनिया नामक होता है, ठीक है ना। वो नहीं बोल रहे हैं, वो जो बोलेंगे इकोलाई बोलेंगे क्या जीवाणु है, लेकिन हम बोल रहे हैं टिनिया, क्या बोल रहे हैं टिनिया होता है, ठीक है ना। तो टिनिया क्या, चपटा कृमि, चपटा कृमि जो रहेगा वो चपटा रहेगा, नहीं बेल्ट ऐसा रहेगा, तो उसके पेटा पता चलेगा किधर है, तो पीछा पता चलेगा। बेल्ट देखा चपटा ना होता है, बेल्ट पता चलता है किधर क्या है, तो जो चपटा रहेगा तो उसका पीठ का पता चलेगा, नहीं तो पेट का पता चलेगा। तो चपटा कृमि क्या, चपटा कृमि को एग्जाम्पल यहाँ रखना टिनिया, क्या रखना टिनिया, ठीक है ना। अभी हम बहुत लिखाएंगे, लेकिन जो मैंने बता रहे हैं एस्केलमेंथी, एस्केलमेंथी में क्या होगा, इसमें होगा गोल कृमि, यानी जो इसमें जो परजीवी होगा ये सब क्या करता है, जो परजीवी होता है क्या करता है, परजीवी क्या करता है बीमारी पैदा करता है। परजीवी क्या करेगा, दूसरा शरीर पर रहेगा और उससे भोजन प्राप्त करेगा, तो बीमारियां फैलाएगा ना फैलाएगा। तो ये भी क्या है, परजीवी, क्या है परजीवी। गोल कृमि जो नाम रखना है बुचेरिया, क्या नाम रखना है सबसे मैंने बुचेरिया, क्या है। अब बुचेरिया अगर तुमको हो गया तो हो जाएगा फाइलेरिया, क्या हो जाएगा, देखता है ना पैर और पैर में फाइलेरिया किसको बोलते हैं, जब पैर इतना मोटा हो जाता है हाथी पाँव नहीं बोलते हैं। तब पूछेगा बता फाइलेरिया किससे फटता है, तो बोला बुचेरिया, किससे बनता है बुचेरिया, क्या है एस्केलमेंथी, क्या है बोलेगा हाथी पाँव मतलब फाइलेरिया, हाथी पाँव किससे होता है बुचेरिया, किससे होता है बुचेरिया, क्या है एस्केलमेंथी, बुचेरिया क्या है तो गोल कृमि, क्या है यानी गोल गोल होता है, राउंड राउंड होता है, क्या होता है राउंड राउंड होता है, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे एनालिडा, क्या पढ़ेंगे एनालिडा मतलब समझ रहा है, एनालिडा जिनमें जितना भी जीव आएगा, ठीक है ना, उसका शरीर पर इस तरह बना रहेगा, इस प्रकार मतलब खंड बना रहेगा, क्या बना रहेगा खंड बना रहेगा। ऐसा तुम लोग देखता होगा क्या, तो देखता होगा जोक के शरीर पर देखना इस तरह खंड बना रहेगा, लनिया रहता है ऐसे से लाइन रहता है, ठीक है ना। जोक देखता है, उसके बाद क्या बोलते हैं चेहरा बोलते हैं ना, चेरवा नहीं देखते हैं, नहीं वहाँ चेरवा तुम लोग की किताब में लिखा रहेगा, लिखा नहीं रहेगा केचुआ, क्या लिखा रहेगा केचुआ। तो केचुआ का शरीर ऐसे रहता है ना, देखना ऐसा लाइन खींचा रहेगा कि नहीं। तो किसमें एनालिडा, किसमें है तो याद रखना, पूछेगा जोक का कैसे किसमें था, बोला एनालिडा, किसमें बोला ऑर्थोपोडा में जितना भी कीट है सब ऑर्थोपोडा। अब तुम लोग को पूछेगा बता कि जंतु जगत का जंतु सबसे बड़ा संघ कौन है, तो बोलना ऑर्थोपोडा, क्या बोलना समझ तुम लोग आ गया कि तुम लोग लालटेन थोड़ा जला दे, इतना कीड़ा मकोड़ा जाएगा कहना मुश्किल है। सबसे बड़ा संघ है ना हुआ, बोलेंगे कॉकरोच तो इसी में मक्खी तो ऑर्थोपोडा, मच्छर ऑर्थोपोडा, समझ आ गया तुम लोग को, तितली ऑर्थोपोडा, फतिंगा ऑर्थोपोडा, जितना भी कीट फटिंगा सब क्या ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा, समझ आ गया ना। दूसरा आता है मोलस्का, क्या आता है मोलस्का कौन आएगा पता है, तो मोलस्का वो जंतु आएगा जिसके ऊपर जिसका शरीर क्या मुलायम, क्या हो अब मुलायम उसका शरीर है, तो मुलायम उसका शरीर है तो क्या उसको नुकसान हो जाएगा शरीर बात के, अरे नुकसान आ जाएगा, चढ़ जाएगा तो फंसा नहीं जाएगा। तो उसके ऊपर रहता है प्लेट, क्या रहता है प्लेट, जैसे हो गया क्या तुम्हें घोंगा, घोंगा देखा है, घोंगा ऊपर प्लेट होता है ना, तो घोंगा किस में आएगा मोलस्का में, किस में आएगा सिप देखा है, सिप देखा है, सिप उसी बोलते हैं, घोंगा तो थोड़ा बड़ा होगा तो हो जाता है सिप, क्या होता है ठीक है ना। आया होता है सिप भी क्या है, इसी में आएगा, किस में आएगा शंख देखा है पंडित जी बजाता है शंख, वो भी क्या है मोलस्का, क्या है। अब बोलेगा जीव जंतु, हाँ ये जीव जंतु है, उसके अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में जो घोंगा है, तुम्हें नरियल नहीं देखता है, घोंगा उसके अंदर में रहता है, घोंगा मर जाता है तो सर के निकल जाता है, फिर बच जाता है क्या उसका प्लेटवा बच जाता है ना, बच जाता है। उसके बाद शंखा जो होता है ना, शंखा के अंदर में क्या है, तो वो जीव उसमें है, क्या है जीव है, वो जीव मर गया तो सर क्या हुआ निकल के उस सर उड़ के निकल गया, खाली शंखा बच गया, समझ आ रहा है ना। तो क्या होता है इसमें हो जाएगा क्या घोंगा, क्या हो जाएगा घोंगा हो जाएगा, क्या होगा घोंगा, क्या हो जाएगा सीप, क्या हो जाएगा शंख, क्या हो जाएगा। ये सब जो है सब मतलब क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, क्या कर रहा है सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सुरक्षा प्रदान। और जब मर जाएगा तो सर गल के निकल जाएगा, खाली वो खोला बच जाता है, समझ तो लोग आया। अब इसमें इकानोडर्मेटा में कौन आएगा, तो इकानोडर्मेटा में आएगा स्टार फिश, एकदम याद रखना स्टार फिश, ऐसे बहुत आएगा, लेकिन जो मेन है अभी हम वो लिखा रहा है ऊपर स्टार फिश, क्या आएगा। अब बोलेगा स्टार फिश मछली है तो मछली ना है, तुम लोग को एग्जाम्पल इस तरह दे देगा कि निम्नलिखित में कौन मछली है, और तुम लोग को दे देगा क्या जेली फिश दे देगा, एगो स्टार फिश दे दिया, एगो डेविल फिश दे देगा, क्या दे देगा डेविल फिश दे देगा, ठीक है ना। एगो दे देगा समुद्री घोड़ा, बता कौन मछली है समुद्री घोड़ा मछली है, घोड़ा लेकिन क्या है मछली, समझ आ रहा है ना। स्टार फिश मछली ना, स्टार फिश मेरा क्या है इकानोडर्मेटा, जेली फिश मछली ना, जेली फिश क्या है सिडेंटरेटा, डेविल फिश मेरा क्या है मछली ना, डेविल फिश है मोलस्का, डेविल फिश क्या है डेविल फिश क्या है कहाँ आएगा मोलस्का। तुमने डेविल फिश देखा है नहीं देखा, जिसको ऑक्टोपस बोलते हैं, ऑक्टोपस देखा है, जो ऐसे ना पूरा ऐसे रहेगा मुड़िया ऐसे रहेगा, ऐसे ना टांगा ऐसे निकला रहेगा 6 गो लगता है निकल आता है। अरे ऑक्टोपस नहीं देखा है, ऑक्टोपस बहुत बड़ा होता है, वो तो पकड़ेगा ना तो डाट ऐसे करता है पेट में घुसा लेगा, 6 गो इस तरह हाथ 8 गो इस तरह हाथ निकल लेगा, 6 गो 8 गो निकल रहता है, समझ आएगा। अब बहुत बड़ा होता है, पकड़ेगा डाट पेट में घुसा लेगा, उसका मुख ना होता है, समझ आ गया ना। तो उसे बोलते हैं डेविल फिश, क्या बोलते हैं तो समुद्री घोड़ा क्या है मछली है, देखना समझ लोग आ गया। आप पढ़ेंगे प्रोटोकॉल डेटा, तो प्रोटोकॉल डेटा तो हम मैंने एग्जाम्पल ना है, ठीक है ना। उसके बाद इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो अभी ऊपर देख लेंगे, क्या देख लेंगे, हमको लगता है धुंधला हो गया, वीडियो काट के निकालना पड़ेगा। चलिए इतने रखते हैं।